हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग चल रही होती है तो उस टाइम उनका बिहेवियर कैसा होता है, क्या क्या करते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि ये उनकी अवेकनिंग के साइन हैं। जब डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग चल रही होती है तो वो अंदर से एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होते हैं। उस वक्त डीएम का जो बिहेवियर, फीलिंग्स में बहुत कॉमन चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट, इमोशनल कन्फ्यूज़न। वो अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, कभी डीएफ की तरफ जाएंगे तो कभी आपसे दूर भाग सकते हैं। यहाँ पे ये जो होता है ना स्टेट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है डीएम के लाइफ में, उनकी एनर्जी में। उनको समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये एनर्जी कैसी है, सडन कैसा ये पुल फील कर रहा हूँ मैं इसके तरफ, जहाँ पे मैं भागता हूँ डीएफ से, लेकिन इस टाइम मैं उसकी तरफ क्यों खींच रहा हूँ, और इसीलिए बहुत इमोशनल वो कंफ्यूज होते रहते हैं। सेकंड, आइसोलेशन फेज। डीएम अक्सर लोगों से दूर रहना चाहते हैं उस टाइम, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उनको लगता है कि अगर मैं इस टाइम किसी से बातें करूँगा तो लड़ाई हो सकती है या मुझे फालतू के ट्रिगर आ सकते हैं। वो चुप रहना चाहते हैं, वो पॉज के एनर्जी में जाना चाहते हैं, इसलिए लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, आइसोलेशन में वो चले जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर वो ढूंढना चाहते हैं, जिसके लिए वो अकेले में रह के ही इन सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। थर्ड, मिरर इफेक्ट। कार्मिक पैटर्न्स, ईगो ट्रिगर्स यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं उन्हें डीएफ के थ्रू। अपने शैडो साइड भी उन्हें फील होने लगते हैं। उन्हें समझ आता है कि मेरा ये ईगो है, मेरा ये पैटर्न है जिसको मुझे रिलीज़ करना है। फोर्थ, इंटेंस ड्रीम के साइन उनको मिलते हैं। अवेकनिंग के दौरान डीएम को नंबर्स, डीएफ के नाम, डीएफ के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज होते रहते हैं। तो डिवाइन क्या करते हैं, ड्रीम्स में डीएफ से रिलेटेड उनको बहुत सारे साइन दिखाए जाते हैं ताकि वो समझे इस बात को। लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है डीएम को, इतनी जल्दी वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दिन भर मैं डीएफ के बारे में सोच रहा होता हूँ और इसीलिए मुझे ड्रीम्स भी उसी के आते हैं, लेकिन ये बात गलत है। डिवाइन उन्हें साइन दे रहे हैं कि इस टाइम जब आप सबसे कट ऑफ हो रहे हो, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, सारे कार्मिक जो आपके लाइफ में हैं उनके रियल फेस आपके सामने आ रहे हैं, तो वहाँ पे डिवाइन इशारा देते हैं कि सिर्फ डीएफ ही है जो उन्हें समझ सकती है, प्यार दे सकती है। इमोशनली वो गिल्ट, रिग्रेट और कन्फ्यूज़न फील करने लगते हैं। खास करके डीएफ के साथ उनका जो भी पास्ट में बिहेवियर था उन्हें लेके बहुत गिल्ट में जाते हैं। उन्हें अपने कार्मिक पैटर्न्स, फियर, ईगो को सामना करना पड़ता है, जैसे यूनिवर्स उन्हें मिरर दिखा रहे हैं। आउटकम यहाँ पे आता ज़रूर है, लेकिन इसके दौरान भी वो कुछ गलतियाँ करते हैं। जैसे कि जब भी वो कंफ्यूज होते हैं, उनका जो शैडो है वो बाहर आता है, तो फिर वो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी में जा सकते हैं। उस टाइम भी वो किसी एडिक्शन में जा सकते हैं, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस टाइप के एडिक्शन में जाना, क्योंकि उस टाइम उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। कार्मिक भी ट्रिगर कर रहे हैं, डीएफ भी नहीं है, नींद नहीं आना, सब कुछ लॉस हो रहा है। उनका करियर यहाँ पे पूरा नीचे की तरफ जा रहा है, कुछ भी उनका हासिल नहीं हो रहा है लाइफ में, ना करियर में, जो वो करना चाहते हैं। और इसीलिए वो सोचते हैं कि मुझे इस चीज़ में सुकून मिल सकता है, यानी कि थर्ड पार्टी में अगर जाऊंगा तो मुझे कुछ टाइम के लिए सुकून मिलेगा, अच्छा फील होगा। लेकिन वो सबसे बड़ी उनकी भूल होती है। वो एडिक्शन करेंगे, रातों में जगेंगे, फालतू के काम करेंगे, लेकिन फिर भी उनको सुकून वहाँ नहीं मिलता है। इस टाइम उनका ईगो शटर होता है, ईगो टूटता है, ब्रेक होता है। तो उन्हें लगता है कि मैं डीएफ के सामने किस फेस से जाऊँ, यानी कि पास्ट में उन्होंने जो भी गलतियाँ की है, डीएफ को कुछ भी भला बुरा बोला है, तो उन्हें याद आता है कि मैं जाऊंगा तो किस मुंह से जाऊं, कैसे मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करूंगा वहाँ पे, जबकि मैंने लास्ट टाइम बहुत ईगो दिखाया था, बहुत रूडली मैंने उससे बात की थी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, डीएफ को भुलाने के लिए वो दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ काम नहीं बनता है, लौट के फिर से वो आते हैं। इसलिए कुछ टाइम के लिए बात करेंगे, एडिक्शन में जाएंगे, कुछ गलतियाँ और करते हैं, और ये जानबूझ के डिवाइन भी करवाते हैं ताकि तुम और देख लो और ट्राई कर लो। तुम चाहते हो ना कि मैं डीएफ के पास नहीं जाऊँ, तो जहाँ जाना है जाओ, लेकिन तुमको घूम फिर के अपने डीएफ के पास ही आना पड़ेगा। और ये अच्छा भी है, क्योंकि वो पूरी दुनिया अगर घूम रहे हैं, वहाँ पे उनको शांति नहीं मिल रही है,
सिर्फ अपने डीएफ के पास ही आके शांति मिलेगी तो फिर तो वो समझ ही जाएंगे कि ये कनेक्शन कुछ और ही है। मैं जहाँ पे इसको समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन का इसको नाम नहीं दिया जा सकता है, इसलिए अवेकनिंग के दौरान भी वो ऐसी गलतियाँ कर सकते हैं। सारे डीएम ऐसा करेंगे वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसे डीएम ज़रूर करते हैं। खुद का ईगो यहाँ पे जब ख़त्म होता है ना, तो उसको बचाने के लिए वो दूसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं। हार्ट चक्र एक्टिवेशन। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डीएम का चक्रा ब्लॉक्ड होता है वो होता है हार्ट और थ्रोट चक्रा, जहाँ पे अपनी फीलिंग्स को पहचान नहीं पाना, प्यार को फील नहीं कर पाना, ट्रुथ को बोल नहीं पाना। जो फीलिंग्स है डीएफ के लिए वो बोल नहीं पाते हैं, घुमा फिरा के बातें करेंगे। बात करना फीलिंग्स भी है, लेकिन जो दिल पे है वो अच्छे से नहीं बोलते हैं। कितनी चीज़ों को वो हाइड करते हैं, आप सब समझते हैं, उनकी एनर्जीज को पिक करते हैं। लेकिन जो आप चाहते हो ना कि डीएम खुद से आके अपनी फीलिंग्स को बताए, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा उनका ओपन होता है अवेकनिंग के टाइम, वो अपनी फीलिंग्स को भी बताते हैं, जो वो चाहते हैं सब कुछ आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा ओपन होता है, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। वो अपने ईगो से वो ऊपर उठने लगते हैं, वो स्पिरिचुअल बनने लगते हैं। ईगो से जब वो ऊपर उठेंगे तो अनकंडीशनल लव को वो फील करने लगते हैं। आउटकम में देखिए, इतनी सारी स्ट्रगल करने के बाद उन्हें क्लैरिटी मिलती है, पीस की एनर्जी में जाते हैं जब सरेंडर करते हैं। जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल नहीं होंगे, तब तक वो स्ट्रगल करते रहेंगे। किसी भी चीज़ में उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, अपनी डिवाइन फेमिनिन के लव को ट्रूली नहीं समझ पाएंगे। इसलिए डिवाइन उस टाइम उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डालते हैं, ताकि वो सरेंडर करें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें जिससे वो भाग रहे हैं, जिसे वो फेस नहीं करना चाहते हैं, जिसके लिए वो नहीं बोलना चाहते हैं। जो भी साइन मैंने बताए हैं डीएफ, ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे रेजोनेट करें, क्योंकि सबकी जर्नी यहाँ पे डिफरेंट है। सबके कर्मा अलग होते हैं, सबके शैडो यहाँ पे अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आपके डीएम की अवेकनिंग के टाइम कुछ वो और भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, सबसे कट ऑफ होकर सिर्फ आपके पास ही आएंगे, कोई भी थर्ड पार्टी में वो नहीं जाते हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद आप निगेटिव ना हो कि फिर से वो थर्ड पार्टी के पास जाएंगे या एडिक्शन में जाएंगे। सिर्फ वो ही डीएम जाते हैं जो बहुत ईगो से ऑपरेट करते हैं, उनको सोसाइटी का डर होता है और उनको लगता है कि मैं जब डीएफ के पास जाऊंगा तो मुझे अपने इमोशंस को यहाँ पे बताना पड़ेगा, इसलिए वो भाग रहे होते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। और इस टाइम अगर डीएम की अवेकनिंग के टाइम कुछ और भी वो गलतियां करते हैं, आपको बहुत सारे साइन मिल रहे हैं कि उनकी अवेकनिंग हो रही है, आपको ड्रीम्स में कुछ फीलिंग्स, टेलीपैथी आपको मिल रहे हैं यहाँ पे कि डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन उस दौरान आप देखते हैं कि डीएम कुछ गलतियां कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं। तो ये समझिए कि बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, वो उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो और उस टाइम गलतियां कर रहे हैं ताकि उनकी अवेकनिंग और अच्छे से कराया जा सके। आप देखते भी होंगे कुछ टाइम वो अच्छे से बात करेंगे जब उनकी अवेकनिंग होती है, लेकिन फिर से वहीं पे वो दूसरी तरफ जाएंगे, गलतियां करते हैं। उनको और सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए ये डिवाइन करते हैं। इसमें जो वो कंट्रोल करते हैं ना, उसे वो छोड़ना ज़रूरी होता है, वरना वो तकलीफ़ में ही रहेंगे। तो डीएफ, अगर आपको पता चल चुका है कि आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं से भी घूमे लौट कर वो आपके पास ही आएंगे। भले उनको रास्ता समझ नहीं आ रहा है, अभी भी वो भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से वापस ज़रूर आएंगे। आपको बस ट्रस्ट रखना है, जिस टाइम वो गलतियाँ कर रहे हैं उस पे भी वो कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं। ऐसी डिवाइन उनको कहीं और नहीं भेज रहे हैं। हमारे जो जर्नी का या हमारे लाइफ की जो डोर होती है ना, वो सिर्फ डिवाइन के हाथ में है। तो जो भी हम करते हैं, आपके डीएम जो करते हैं, वो सिर्फ डिवाइन करवा रहे हैं ताकि हम सीखें, लर्न करें, जिस चीज़ से हम भागते हैं उसको फेस करें। क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम अवेकन नहीं हो पाएंगे। जो हम डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हैं उसको हमको डिवाइन पे लेके आना है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ों को हमें छोड़ना भी पड़ता है, लेट गो भी करना पड़ता है, अटैचमेंट जो है उसको रिलीज़ करना पड़ता है, तभी आप निखर कर आते हैं। जिस तरीके से आप निखर के आए हैं, अपनी पावर को पहचान पाए हों, उस तरीके से डीएम को भी टाइम लगता है और थोड़ा उनको ज़्यादा लगता है, क्योंकि लॉजिकल होते हैं, जो आप सबको पता है।
हैं। तो DF ये कुछ साइन है, देखिए मैच करिए कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग के टाइम आपको कैसे कैसे साइन मिल रहे हैं, और कुछ अलग एक्सपीरियंस हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरी DF को भी यहाँ पे गाइडेंस मिल सके। तो चलिए DF, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।